जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, इस ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरी वायर कट गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो आप लोग घबराए नहीं। मैं टोटल अभी कुछ देर मतलब 3 मिनट की वीडियोस तक ही कटा हुआ है, इसके बाद पूरा वीडियोस ठीक है। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी भी एग्जाम मेडिकल्स मतलब जब आप जाते हैं तो इस मेडिकल्स में क्या क्या चेक होता है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और पूरा बाकायदा रहेगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, जब आप मेडिकल्स में जाते हैं तो किन किन पोर्शंस में आपकी जांच होती है, कौन से प्राइवेट पोर्शंस आपकी जांच होती है, ये सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉइंट को अगर आप जांच के लिए जाते हैं, अगर आर्मी मेडिकल्स में या एसएससी जीडी या किसी में, तो बाकायदा पूरी तरीके से जांच होती है, एक पॉइंट की जांच होती है। तो आप कैसे बचे, इनकी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि आप किस मेडिकल्स में अगर प्रॉब्लम है तो आपको कैसे बचे। तो मैं 0 से लेके 100 तक बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप फॉलो नहीं करते मेरे को। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी में जो मेडिकल्स है थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो मेडिकल्स होती है वो थोड़ा टफ होती है एसएससी जीडी के बैकग्राउंड, ठीक है। एसएससी जीडी की थोड़ी सी नॉर्मल देखी जाती है, और इंडियन आर्मी में थोड़ा सा टफ होता है। इंडियन आर्मी की पूरा फुल डिटेल्स दिखती है, वो थोड़ा भी एक प्रॉब्लम में भी वो रीमेडिकल दे देता है, लेकिन एसएससी जीडी ऐसा नहीं करती, बल्कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में वो फिट कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं चलता हूं आपको, जो फ्लैट फुट होती है हमारी बॉडीज की, फ्लैट फुट सबसे ज्यादा अंग माना जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अगर मेडिकल के अंदर जाते हैं तो आप कैसे आपको ठीक होके फिट होके आना है, ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा मैं। और आपको प्रूफ भी दूंगा, और आपको कैसे, जैसे फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपको फ्लैट फुट का देखिए पॉइंट जो होता है हम लोग चेक करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो नीचे गैप होता है, जैसे हमारे पैर को बीच में देखिए आप गैप दिख रहा है, ये गैप दिखना चाहिए। यदि आपका गैप नहीं दिख रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मेडिकल्स में री मेडिकल दे सकता है। तो आपको इसका चेक करने के लिए क्या करें कि कोई गिल्ली मिट्टी या कोई ऐसा दाग वाला चीज पे आप अपना पैर को रखें, और कहीं समतल जगहों पे आप रख के देखें, छाप देखिए कि आपका छाप आता है कि नहीं। यदि आपका पूरा फ्लैट छाप आ रहा है, पूरा टू जेड पूरा पैरों का, हाथों के जैसा पूरा पंजा जैसा आ रहा है, तो आपका फ्लैट फुट है। और यदि आपका ये फटा हुआ चीज का अगर नहीं आ रहा है इस पॉइंट का, तो 100% समझिए कि आपका फ्लैट फुट ठीक है। इस चीज को आप ठीक करने का सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करें कि जमीनों पे कोई कपड़ा को रख दें, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे आपको करना है। कि आपको जैसे फ्लैट फुट अगर होती है तो आपको ठीक 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर आप अगर एक्सरसाइज करते रहें तो 100% आपको देखने को मिलेगा कि आपकी फ्लैट फुट ठीक हो जाएगी। तो जमीन पे क्या करें कि आप कपड़े को रखें, और कपड़े को रखने के बाद जैसे देखिए कैसे कैसे क्या करना है वो देख लीजिए आप वीडियोज में। आपको ऐसे रखना है और कपड़े को आगे की ओर रख देना है, और इसको समेटना है कब पैर से, यहाँ जिस तरीके से मैं हाथों से कर रहा हूँ तो इसी का पैर का भी अंगूठा से भी इसी तरीके से कर करके अपनी पॉइंट को आगे की ओर करना। देखिए इस तरीके से जमा करना, अपना आगे वाला जो कपड़ा होता है वो आगे की ओर समेटना है, ठीक है। ये पॉइंट को देख लेना है, और ये आपका फ्लैट फुट ठीक करने का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, जो सबसे टॉप माना जाता है। इसमें एक और एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ, वीडियोस में देखते रहिए। देखिए सेकंड पॉइंट जो आपको देने वाला हूँ ये इस तरीका से है कि आपको दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों एड़ियां और आगे अंगूठे को, और बीच में गैप करना है, और नीचे की ओर अंगूठे को खींच के, और जितना देर आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करिए, क्योंकि आपके लिए उतना ही बेस्ट हो सकता है। और वो 15 से 20 दिन ही एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और फिर फ्लैट फुट की कभी शिकायत नहीं होगी, अगर 15 से 20 दिन अगर आप करते हैं तो 100% आपका ठीक हो जाएगा। तो ये 2 एक्सरसाइज दिया हूँ जिससे फ्लैट फुट आपका 100% रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अगला पोर्शन जो हम अभी चलेंगे, वो अगला पोर्शन चलेंगे नोकनी की ओर, ठीक है। नोकनी को कैसे ठीक करें, तो नोकनी को ठीक करने का भी मैं बताऊंगा। अगर आपको नोकनी प्रॉब्लम है तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है ये भी आप जानकारी देख कर लें, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ऑडियो नहीं आ पाया, इसकी वजह से मैं अभी ऑडियो शूट करके फिर मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको 5 मिनट तक ही ऑडियो आपको खराब मिलेगा, इसके बाद आपकी वो ऑडियो ठीक हो जाएगा। 5 से 6 मिनट के बीच तक ही ऑडियो खराब है।
बच्चे, आपको एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि जब आपको नौकनी का प्रॉब्लम हो तो नौकनी का प्रॉब्लम कैसे चेक हो सकता है वो भी आप देख लें। देखिए, अगर आपको ये दोनों पैरों को मिला लेना है, ठीक है, ये दोनों पैरों को अगर आप मिलाते हैं ऊपर की पोर्शंस को, तो देखते हैं गैप बनना चाहिए। यदि आपकी दोनों के पैरों के बीच में गैप है घुटने के पास, तो सोचिए कि आपका नौकनी ठीक है, नौकनी खराब नहीं है। लेकिन यदि आपका ये दोनों टच हो जाता है तो 100% आपको नौकनी प्रॉब्लम है। और नौकनी प्रॉब्लम अगर है तो फिर नौकनी को ठीक कैसे करें, क्योंकि देखिए, जब आप रनिंग करते हैं ना किसी वेपन को लेके, तो रनिंग के दौरान आपके दोनों जो घुटने होते हैं वो टच होते हैं, जिसकी वजह से गिर जाएंगे। तो आप मूवी देखे होंगे, तो मूवी में सलमान खान की इसी तरीके से होता है, वो गिर जाती है, तो इसी वजह से नौकनी अनफिट कर दिया जाता है इनको। तो मैं आपको बताता हूँ नौकनी ठीक करने का रास्ता, ठीक है। आपको क्या करना है नौकनी ठीक करने का रास्ता, सबसे पहला एक कोई खंबे में खड़े हो जाए और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करें। देखिए, ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका है नौकनी के लिए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज में दूंगा जो गैप एंड ब्रीथ बनना चाहिए आपकी बॉडीज के अंदर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा एक्सरसाइज में दूंगा जो नौकनी को ठीक करने का सबसे उम्दा तरीका है, ये है कि आप बैठे उसी तरीके से खींचते हुए बैठे, इस तरीके से बैठना है, फिर खींचते हुए ऊपर आना है, ठीक है, बैठना है, खींचते हुए बैठना है, ऊपर आना है, खींचते हुए, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एक्सरसाइज है जो आपको नौकनी ठीक कर सकता है। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि नौकनी और फ्लैट फुट जो होता है वो बहुत अच्छे से चेक होता है। जो हमारी मसल्स जो होता है वो मसल्स क्या होता है, ज्यादा होने की वजह से फ्लैट फुट और नौकनी का शिकायत होता है, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फ्लैट फुट और जो नौकनी का प्रॉब्लम है वो हमेशा ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को 15 से 20 दिन रेगुलर करते रहना फ्लैट फुट और नौकनी के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट फुट और नौकनी का जो एक्सरसाइज सबसे बढ़िया माना जाता है, खास करके नौकनी का प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऊपर की ओर। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मेन प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट जो जांच होते हैं वो प्राइवेट पार्ट इसलिए जांच होते हैं क्योंकि आपके बैक पोर्शंस में बवासीर का प्रॉब्लम होता है। बवासीर का प्रॉब्लम एक होता है, दूसरा एक होता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कम उम्र में हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर जाते हैं। हस्तमैथुन करने से क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ की जो एनर्जी होती है और जो हमारी बॉडीज़ की जो पावर बन पाती है वो नहीं बनती, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग हस्तमैथुन करते हैं तो हस्तमैथुन करने के बाद हमारी पोटी जो हमारी बॉडी से जो पावर होता है, जो हमारा ग्लूकोज टूटता है, ये ग्लूकोज टूटने का जो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होता है हमारी बॉडीज में, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे बच्चे अभी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करता है कि हस्तमैथुन करने वाले बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो फ्रंट में मोटा हो जाता है और बैक साइड में पतला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी जो सक्रिय पार्ट होती है हमारी बॉडीज की, जो सेल्स और ब्लड सेल्स दोनों मिलकर जो काम करती है वो काम करना बंद हो जाती है, जो बहुत कम उम्र में ही आपकी जो एनर्जी है वो हल्ला बोल देगी और आपको एनर्जी इस टाइप में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट पार्ट का। पीछे बैक, अगर बैक पोर्शन में जाते हैं तो बैक पोर्शन में हम लोग देखते हैं कि बवासीर बहुत ज़्यादा चेक होता है बच्चों का, हिरनिया बवासीर का बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आपको क्या करता है जब आप इस तरीके से आप क्योंकि आपको पता होगा कि मेडिकल में जाते हैं तो आपकी शरीर में ये भी पार्ट नहीं होता, पूरा नंगा होते हैं। तो आप जब इस तरीके से गुड़का दिया जाता है और जब गुड़काते हैं तो बैक साइड का जो प्रिजन पेंसिल होता है ये आपके अंदर डाला जाता है प्राइवेट पार्ट में और इसे निकाला जाता है। अगर आपके बवासीर आपके शिकार हैं तो ये इसका साथ ब्लड निकल जाएगा। अगर ब्लड शिकार तो ये आपको नोटेड कर दिया जाता है, रीमेडिकल या परमानेंट अनफिट कर देता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक हो गया। अब इससे ऊपर की पॉइंट जो हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है बच्चे, देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो नीचे के पोर्शंस में आपकी अंगुलियां ठीक होनी चाहिए। एसएससी जीडी में तो गौर नहीं करता इस पॉइंट पे, क्योंकि अंगुलियां ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, फ्रंट स्ट्रेट होना चाहिए। यदि आपका टेढ़ा मेढ़ा उंगली है तो आपको बचने के लिए एक साधन उपाय है कि आप क्या करें, जो अंगुली सीधा है इसको आप रिबन क्रीप आता है हमारी अंगुलियों के लिए, रिबन क्रीप मार्केट में मिलती है 10 से 15 रुपये में। आप क्या करें, सेलो टेप के जैसा होती है, इसको सीधा करके बांध दें। तो 2-3 अगर 10 दिन लगातार आप बांधते हैं तो चांसेस है कि आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा चेकआउट करता है ये चीज़। आपका ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपकी हड्डियाँ उड़ियाँ कभी टूटी ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ अब इसके ऊपर की पॉइंट। अब इसके ऊपर की पॉइंट अगर हम आप लोग चलते हैं, इसके नीचे वाले पॉइंट जो एक्सरसाइज जो हमने बताया कि कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ को आप लोग देखें, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग हाथ में, ठीक है। आप हम लोग एक हाथ में देखते हैं कि हाथ में 2 चीज़ें, एक एल्बो ले जो मूवमेंट होता है, ये एल्बो ले मूवमेंट नहीं होना चाहिए। पहली की बात इस तरीके से इधर
अगर यहाँ पे चेक होता है तो इस तरीके से चेक होता है कि आपकी जो हाथ है वो बहुत सारे बच्चे का देखते हैं यहाँ टेढ़ा हो जाता है, ये इस टाइप में शेप में आ जाता है, तो ये शेप में नहीं आना चाहिए, ये गलत होगा, इससे रीमेडिकल आपको दे दी जाएगी। ठीक है, प्लस में आपका जो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो इस तरीके से में गैप बनना चाहिए, जिस तरह का गैप बन रहा है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है तो गैप बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे गैप नहीं बननी चाहिए, अगर गैप नहीं बन रही है तो एलबी मूवमेंट की वजह से आपको छाड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। इसके बाद आपके यहाँ पे स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, पसीना नहीं चाहिए हाथों में, क्योंकि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है या तो आप जब वार में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका हाथ में अगर पसीना आता है तो इसमें करंट छूटती है। जब हम लोग अपने वेपन को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर इसमें छोटे ब्लस्ट करंट छूटती है, जिसकी वजह से अगर आपका हाथ पसीना होता है तो ये फिसलन हो जाता है, जिसकी वजह से आप गलत वेपन को क्लिप नहीं कर पाइएगा। तो इस वजह से पसीना नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी सोल्यूशंस है। आप क्या करें, अगर आपके बॉडीज़ में पसीना आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि मुरब्बा, अगर आप जाइएगा पतंजलि में तो पतंजलि में आपको बोलिएगा भैया हमको आंवला का मुरब्बा दीजिए। आंवला का मुरब्बा खाने से हमारी बॉडीज़ की जो प्रेग्नेंट पार्ट होती है, जो देखिए हमारी बॉडीज़ पूरा हीट होने की वजह से हमारी जब पूरा बॉडीज़ के अंदर गर्मी आ जाती है तो क्या होता है कि हमारी पसीना आना स्टार्ट तत्व है। तो हम लोग जब मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा हम लोग पतंजलि वाला जब खाएंगे तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ में वो हीट प्रदान कंप्लीट करके ल्यूट करता है और वो ठंडा हमारी बॉडी में पड़ता है, जिससे ठीक होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये वाला अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो ये वाले प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसे सो जाएं, बैठ जाएं, इस तरीके से गुड़क जाएं और कोई वजन चीज़ को, जैसे कोई थोड़ा सा 10-15 केजी का वजन चीज़ को ऐसे करके ऐसे करना। ठीक है, ऐसे करके ये लेना, वजन चीज़ को उठाना है, ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है, ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको एल्बो रिंस जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बच्चे कि ये वाले मूवमेंट, ये सारे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी प्रॉब्लम है। बच्चे जब आप बहुत कम उम्र में चले जाते हैं जिम के लिए, जिम के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे का ये चेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक ज़्यादा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट स्क्रेचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मेडिकल्स में सबसे पहले क्या होता है कि डॉक्टर यही सब चेकआउट करता है। यदि आपका एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया तो इससे क्या होता है कि आपको रीमेडिकल दिया जाएगा या तो मेडिकल में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आपको इससे कैसे बचना है, तो आप कम एज में सबसे पहले इसका ज़्यादा ये ना करें, बीम उम ना मारें ज़्यादा, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही मारें, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा वेटेड चीज़ को ना उठाएं कि ऐसे करके उठा रहा पूरा वेटेड चीज़, प्लस में एक टाइमिंग के साथ। अगर हम 4 बार कर रहे हैं तो 4 ही बार करें, ये ना कि एक इससे 10 बार कर दिए, इसको 5 बार कर दिए, तो इस तरीके से क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये क्योंकि आपको पता होगा जिस साइड ज़्यादा मजबूत करना हो तो इससे ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो यदि आपको करना है तो एक मेंटेन और डिसिप्लिन के अंतर्गत आप काम करें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका हो भी जाता है तो आप क्या करें, मैं आपको बता देता हूँ कि हाथों के सहारे पैर को ऊपर करिए, दीवार में रटक के। ठीक है, दीवार में अगर पैर का सहारा लीजिए, हाथों के सहारा नीचे जाइए, माथा नीचे कर लीजिए और क्या करिए, कोशिश करिए नीचे आने का। ठीक है, नीचे आने का दीवार के सहारे। आप क्योंकि गिर जाएंगे तो दीवार के सहारे नहीं गिर पाइएगा, और नीचे आने की कोशिश करिए, इस तरीके से रहिएगा, दीवार से ऊपर टच करेगा और ऐसे करके आते रहिए, क्योंकि हाथों पर जोर पड़ेगा और हाथों पर जब जोर करेगा तो आपकी जो ये वाली मसल्स होती है, ये मसल्स ऊपर गेनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ली बैलेंस चेस्ट, बोलते हैं डिसबैलेंस चेस्ट। ठीक है, चेस्ट ये इसमें आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। इसे बचने के लिए मैं सोल्यूशन दे दिया हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम आता है कि इस तरीके से करते हैं तो ये वाला मूवमेंट ये छोटा और बड़ा हो, ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे बैक मारते हैं ना, इस तरीके से जब बैक मारते हैं ना तो एक ज़्यादा वेट होता है, एक साइड कम ताकत लगाते हैं। बहुत सारा जब हम लोग जिम जाते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो आप जिम ज्वाइन ना करें। जिम ज्वाइन करने वाले बच्चे को 100% कोई ना कोई तरह का बहुत सारी समस्या आएगी मेडिकल को लेकर। अगर आप मेडिकल को लेकर प्रॉब्लम आएगी तो 100% आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जिम ना जाए, मैं आप लोग को शुक्रिया, मैं आप लोग को बार बार नम्र निवेदन करता हूँ, जिम से बचें। ठीक है, आपको ये चीज़ के लिए, आपको बचने के लिए क्या करना होगा कि आप कोई वेटेड सामान, जैसे अगर 5 केजी यहाँ लिए तो सेम 5 केजी का सामान लेके और ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है बच्चे, ऐसे करके सामान को धीरे धीरे लेके करना है। तो इस तरीके से हमारी ये जो साइज़ है वो 100% इक्वल हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचने का। अब बच्चे, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। मेडिकल के बाद यहाँ से ऊपर जाँच होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। पहली आपका बात होता है नोज टेंडल। आपका ये जो नोज है ना, नोज में बहुत सारे बच्चे का मांस ज़्यादा भर जाता है, हड्डी टेढ़ा उड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ट्रैम्स डिसोक बोन के नाम से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इससे बहुत कम, ये तो जेनेटिक होता है, ये या तो आपको कभी एक्सीडेंट प्रॉब्लम में हो जाता है या टूट जाने की वजह से आपका ऐसा होता है। रेयर में ऐसे बच्चे को होता नहीं है, लेकिन आपका अगर जेनेटिक में है, नाक टेढ़ा है, जेनेटिक में अगर आपका है तो इस टाइप में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप यहाँ से बचें। इसके बाद आइज 6/6 चाहिए और आपका कलर ब्लाइंडनेस, 2 चीज़ें
आपको ध्यान देना है। दोनों चीज़ ठीक करने का मैं बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि आपको ग्रीन और हरा का जो डिफरेंस है वो नज़र नहीं आएगा। और 6/6 आइज़ को कैसे करें, आपको बहुत सारे बच्चे का 6/6 नहीं होता, 6/9 होता है या 12 होता है, तो इसको ठीक कैसे करें। तो क्या करना है, आपको एक अंधेरे में रूम में जाना है और आपको अंधेरे रूम में बैठ जाना है और अपने से 2 फीट, समझे ना, अपने से 2 फीट दूर जलता हुआ मोमबत्ती को रखना है, अंधेरा में जलता हुआ मोमबत्ती को रखना है और अपने खुली आंखों से तब तक देखना जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ 6/6 करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका, और या तो आप अगर गूगल्स यूज कर रहे हैं, चश्मा यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हटा सकते हैं। आप अंधेरे में जाइए और अंधेरे में क्या करिए कि एक मोमबत्ती को जलाइए और अपने से 2 फीट दूर रखिए और तब तक देखना है इसको, मोमबत्ती को आँख झपकाते जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। अगर आपके आंखों से आंसू आता है तो आप दिन में 1 से 2 बार इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। आप कोशिश करिए 6/6 करने का। कलर ब्राइटनेस ठीक करने का आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बार बार कहता हूँ, बीट जो हमारा मार्केट्स में मिलता है, बीट को और गाजर का जूस हमें सेवन करते रहिए। अगर आप 20 दिन रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो 100% छुटकारा हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में प्रेग्नेंस की विटामिन मिलना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडीज़ की जो रेटिनास और मिवुलियन न्यूक्लियस होता है, ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन का जो आइज़ में होता है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे ठीक हो जाएगा। आपका मैं बताता हूँ नोज के अंदर आपका 2 चीज़ से करता है। एक, आपके नोज के अंदर गंदे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नोज के अंदर जैसे होता है ना मैला वाला पड़ जाता है, इसको नहीं होना चाहिए। आप इससे आप ये ईयर्स के अंदर आपके गंदे नहीं होने चाहिए। आपको इससे कैसे बचे, आप इसको कैसे बचे ये मैं बता देता हूँ। देखिए, ध्यान देना है कि आप जब मेडिकल में जाते हैं तो 5-6 जो चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर करना। पहले आपके अपने दांतों को ध्यान रखना है, दांतों के ऊपर सफाई ऊपर जरूरी। बहुत सारी कचड़ा वचड़ा फंसा होता है, बहुत सारी गुटखा उटका लोग खाते हैं तो कचड़ा फंस जाता है, इसको साफ करवा लें। दूसरा, आपका कान साफ करवा लेना। कान में डॉक्टर के पास जाइएगा ना कि सर मेरा कान ठीक करवाया, या तो कान मेरा गर्दा है तो ये साफ कर देगा। ठीक है, या तो कोशिश करिए अपने से ये जो हमारे मार्केट्स में मिलते हैं रुई वाला जो कान साफ करने वाला, इससे साफ कर लें। ठीक है, या तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से ही साफ करवाएं क्योंकि वो सेफ करेगा। आप उल्टा पुल्टा दबा देंगे तो आपके पर्दे वर्दे पर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अपने पर्दे ठीक होने चाहिए। आपके कान कभी बहे नहीं होने चाहिए, कान के पर्दे ठीक होने चाहिए। अगर कान के पर्दे फटे हुए हैं तो बच्चे इसके लिए कोई एक्सरसाइज और कोई सोल्यूशंस नहीं है। आप या तो इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, नया पर्दा लगवा सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आप जो इसी से बचें, ये सब चीज़ों से आप बचें। उल्टा आलतू फालतू चीज़ बहुत सारा बच्चे को देखता हूँ मैं कि गाड़ी की चाबी से ही अपना कान खोदना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचें। भाई बार बार बोलता हूँ। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, आइज़ हो गया, आपका नोज हो गया, आपका ईयर हो गया। अब आपको बताना है दांत से। दांत आप अगर करेंगे, ऐसे करो, आप इसको दांत करना सॉलिड होनी चाहिए। यदि आपकी दांत उल्टा पुल्टा अगैर वगैर उस तरीके से फंसा उसा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से आप स्लीनिंग करवा लीजिए। स्लीनिंग का मतलब होता है ये लेबल कर देगा, आप लेबल करवाइएगा। प्लस में आपकी दांत सड़ी नहीं होनी चाहिए, आग अंदर बीच तरफ दांत सड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर दांत सड़ी है तो डॉक्टर से एक बार साफ सलाह ले लीजिए, डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह देगा, डेंटल डॉक्टर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप बचें। आप इंपॉर्टेंट ये सारी मेडिकल से जो आपको देखने को मिलता है अंदर की ओर, आपका फिर ब्लड चेक होता है, ये सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो एक्सरसाइज में बता दिया हूँ, जो जितने भी एक्सरसाइज आपको जो बचना था, जिस चीज़ से प्रॉब्लम आपको हो रही है, इस चीज़ों से लेकर टोटल वीडियोज़ में दे दिया हूँ। ठीक है, इसी वीडियोज़ में सारा मिल चुका है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।